हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का भेद को देखने वाले हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में एक बॉर्डर लाइन को बनाएंगे। ठीक है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल बॉर्डर लाइन को बना देते हैं। ये हो गया आपका बॉर्डर लाइन। और केवल हम ज़्यादा नहीं 4 पॉइंट लिखेंगे और एक फिगर बना देंगे। ठीक है, प्राइमरी सेल का एक फिगर बना देंगे और सेकेंडरी सेल का एक फिगर बना देंगे। तो प्राइमरी सेल का देखिए तो क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो किसी का भी अगर डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहला डिफरेंस उसका डेफिनेशन को लिख दीजिए, परिभाषा को। तो प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी सेल जो होता है ना, प्राइमरी सेल एक ऐसा बैटरी होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, है ना, जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया आपका ये दीवार घड़ी का बैटरी, दीवार घड़ी का पीछे जो बैटरी भरा रहता है ना, तो वो लंबा बैटरी जो है ना, उसको आप फिर से चार्ज नहीं कर सकते। एक बार चार्ज खत्म हो गया तो बस नया फिर बैटरी लगाना पड़ेगा। तो उस तरह का बैटरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, तो बैटरी that cannot be recharged or reused। ठीक है, जिसको हम दोबारा ये नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते और दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे सेकेंडरी सेल में जैसे कि आपका हो गया मोबाइल का बैटरी क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गया तो फिर से चार्जर घुसाए, फिर से चार्ज होने लगेगा। तो सेकेंडरी सेल एक ऐसा बैटरी होता है जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं और दोबारा यूज में ला सकते हैं, है ना। तो ए बैटरी डेट कैन बी रिचार्ज और रीयूज्ड। ठीक है, एक ऐसा बैटरी जिसको हम दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं और दोबारा यूज भी कर सकते हैं, यूज में भी ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए कि वही वाला है सेकंड पॉइंट, कि इसको केवल एक बार यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड वंस, केवल इसको एक बार हम लोग यूज में ला सकते हैं, केवल एक ही बार। एक बार इसको यूज में ले आए, बैटरी खत्म हो गया, फेंक दिए, दोबारा यूज में नहीं ला सकते। इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। इसको हम एक से अधिक बार यूज में ला सकते हैं, एक से अधिक बार। ठीक है, बैटरी खत्म हो गया, फिर से चार्ज लगा दिए, फिर से बैटरी फुल हो जाएगा, फिर से यूज में ला सकते हैं। समझ रहे। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए कि इट हैज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि इट हैज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें जो है ना इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब इसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ नॉन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें नॉन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो मेरा पास 2 रिएक्टेंट है, एक है एम, एक है एन, और इसको जब रिएक्ट करवाए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये हो गया Mn बन गया। ठीक है, Mn बन गया। तो ये क्या हुआ कि इसको देखिए, एक बार दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा दिए और जो प्रोडक्ट बना, फिर से हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट नहीं बना सकते, है ना। जो प्रोडक्ट है उसको फिर से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते, मतलब हम रिवर्स में इसको रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो इसी को बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, है ना, जिसमें प्राइमरी सेल में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इट हैज़ ए रिवर्सिबल केमिकल
रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि N2 नाइट्रोजन गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, और दोनों जब रिएक्ट किया, ठीक है, दोनों जब रिएक्ट किया तो ये 2NO बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपका नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल सकता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसमें होता है ना। तो ये सेकेंडरी सेल में ऐसा होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल में नहीं होता है। चौथा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या बोले हम, दीवार वाला जो घड़ी होता है उसका बैटरी, यानी उसको बोलते हैं ड्राई सेल, और हो जाएगा लैग्रैंज सेल, और क्या हो जाएगा, ड्राई सेल हो गया, लैग्रैंज सेल हो गया, मरकरी सेल हो जाएगा। मरकरी सेल किसको बोलते हैं, वो जो हैंड वॉच होता है ना, हैंड वॉच, हाथ वाला घड़ी, उसका बैटरी, छोटा मोटा बैटरी रहता है, उसको बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है। ये सब हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा निकल कैडमियम सेल, सिल्वर कैडमियम सेल, ETC, ठीक है। निकल कैडमियम सेल, सिल्वर कैडमियम सेल, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, किसका, सेकेंडरी सेल का, जिसको हम लोग रिवर्स केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुनः चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी सेल, ये हो गया प्राइमरी सेल, और दोनों के बीच का एकदम आसान डिफरेंस। हाँ, इसमें आप एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट, इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो लो होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट लो होता है, क्योंकि जो मेरा दीवार वाला घड़ी का जो बैटरी मिलता है वो कितना 5, 10, 15 रुपया में मिल जाता है, और जो हैंड वॉच का भी घड़ी का जो बैटरी मिलता है वो भी मेरा 5 से 10 रुपया में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल जो कॉस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है, जबकि इसका इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इसका इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है। कैसे, जैसे जिसको चार्ज कर सकते, जैसे मोबाइल का ही दाम काहे ज़्यादा रहता है, उसका बैटरी का दाम ज़्यादा है ना। और फिर अभी टोटो जो गाड़ी सब आ गया है, टोटो गाड़ी सब, वो सब में भी कौन सा बैटरी लग रहा है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं फिर से, तो वो सबका भी दाम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट इस तरह का बैटरी का हाई रहता है, और प्राइमरी सेल का बैटरी का इनिशियल कॉस्ट लो रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब सिंपल से एक बेसिक हम लोग दोनों के बीच का एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी सेल दिखता कैसा है और सेकेंडरी सेल दिखता कैसा है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं प्राइमरी सेल का, जो आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक बाहरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका बाहरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ये कौन सा सेल बना रहे हैं हम लोग, ड्राई सेल बना रहे हैं। प्राइमरी सेल का ही टाइप है ड्राई सेल, यानी जो घड़ी का बैटरी नहीं रहता, दीवार घड़ी का, वो वाला बैटरी का हम लोग फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस ऐसा फिगर बना रहे हैं क्योंकि आप लोग इस तरह का बैटरी देख चुके हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो बाहरी लुक है, ये जो बाहरी ढांचा है ना, तो इसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये होता है जिंक का कप होता है, ठीक है। जिंक का कप जो मेरा रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है, एनोड रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसी का अंदर में जो है ना, इसी का अंदर में एक कार्बन का रोड भरा रहता है, कार्बन का रोड, ठीक है। और ये जो कार्बन का रोड है ना, ये जो कार्बन का रोड है, इसका ये क्या है, कार्बन का रोड, कार्बन का रोड है, जो मेरा रहता है कैथोड, क्या रहता है, कैथोड, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं है। और इसमें एक टोपी रहता है, टोपी,
आप लोग देखे होंगे कि बैटरी का ऊपर में एक टोपी रहता है ना। तो ये जो टोपी है, ये जो कैप है, कैप ये मेरा रहता है ब्रास का, पीतल का रहता है, ठीक है, पीतल का रहता है, ब्रास का टोपी रहता है, ठीक है। और ये जो बैटरी का मतलब ये जो बैटरी है ना, ये जो रोड है इसका चारों तरफ है ना, इसका चारों तरफ एक पाउडर भरा रहता है, एक पाउडर भरा रहता है, ठीक है। एक क्या रहता है, पाउडर, ठीक है, क्या रहता है, एक पाउडर। ये क्या है, पाउडर, किसका पाउडर है, कौन चीज का, पाउडर ऑफ MnO2 प्लस, ठीक है, अमोनियम NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक, ठीक है। ये इस चीज का मिक्सर यहाँ पर भरा रहता है, मिश्रण, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये रहता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। और ये वाला जो रहता है, ये रहता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया आपका बैटरी का एक है ना अनुप्रस्थ काट, ठीक है, एक चित्र हो गया। ये बैटरी आपने अपनी आंखों से जरूर देखा है, इसलिए मैंने ये आपको छाप कर दिखा, और ये आपका NCERT बुक में भी है, ठीक है। इसमें दो पेस्ट रहता है, एक पाउडर जो यहाँ पर बैटरी ये जो कार्बन का रोड है ना, ये जो कार्बन का रोड है इसका अगल बगल में ये जो पाउडर भरा रहता है, ये काला कलर का रहता है, कार्बन ब्लैक, और उसमें MnO2 और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण रहता है, ठीक है, पाउडर रहता है, सूखा रहता है। और इसका एक सेपरेटर लगा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब साइड में है ना, इसका साइड में इधर, ठीक है, साइड में ये बढ़िया से फिगर आपको दिख नहीं रहा है 3D में। अगर आप 3D में देखें तो एक और पेस्ट रहता है, एक और पेस्ट, उसमें भी अमोनियम क्लोराइड रहता है, जिंक का क्लोराइड रहता है, ठीक है। तो वो लेकिन आपका NCERT बुक में वो फिगर मतलब इस फिगर में वो वाला चीज़ तो नहीं दिखाया गया, इसलिए मैं आपको वो वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में भी दिक्कत ना हो, ये सब नाम, ठीक है, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। ज़्यादा फिगर को क्रिटिकल बनाया नहीं जाता है, जितना आपसे याद हो सकेगा उतना ही याद करना चाहिए। इतना हो गया, ये हो गया प्राइमरी सेल। तो इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक सेकेंडरी सेल का भी फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक प्यारा सा सेकेंडरी सेल का भी फिगर बना के समझते हैं कि सेकेंडरी सेल किस तरह से देखने को रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फिगर को एकदम सरल तरीका से मैं आपको बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम सरल तरीका से। और ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है आपका इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। टेढ़ा बन रहा है बार बार। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है ये है आपका एनोड, और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये आपका कैथोड। यहाँ तक दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी को यहाँ से, बैटरी नहीं मतलब एक कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एक हम लोग एमीटर लगा देंगे, ठीक है, जो हमको पता करने में मदद करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एक बल्ब भी लगा सकते हैं, बल्ब, ठीक है, जैसे बल्ब जलेगा तो पता चल जाएगा हाँ करंट फ्लो हो रहा है। या फिर एमीटर लगा दे, उससे भी पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। तो एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव।
कैथोड, कैथोड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, ठीक है। तो करंट इधर से होकर जाएगा इधर, तो और दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक सेपरेटर लगा रहता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक सेपरेटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको आर पार नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये क्या कर, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेगा, जो चार्ज निकलेगा है ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव में घुसेगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में, इस तरह से। और क्या होगा, यानी इधर से जा रहा है चार्ज, इधर से जा रहा है चार्ज, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, चार्ज जा रहा है। और ये जो यहाँ पर एमीटर है वो दिखाने लगा कि करंट फ्लो हो रहा है। या फिर यहाँ पर यदि बल्ब हम लोग लगा देंगे तो जैसे चार्ज फ्लो होगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ बल्ब जल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि ये चार्ज होने लगा, बैटरी चार्ज हो गया, ये सेकेंडरी सेल बन गया, ठीक है, चार्ज हो गया, सेकेंडरी सेल बन गया। अब हम जैसे चार्ज हो गया बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गया, तो अब चार्जर को हटा करके अब हमको यूज करना है, मोबाइल का यूज करेंगे, तो यूज करने से बैटरी खत्म हो गई। या फिर गाड़ी, टोटो गाड़ी, वो सबको बैटरी को चार्ज कर दिए, फिर गाड़ी में लगा दिए, फिर उसको आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बैटरी खत्म होगा। अब वो डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज देखिए कैसे होता है, डिस्चार्ज होगा इधर से, डिस्चार्ज, ठीक है, इधर से डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, जब जितना पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी उसको डिस्चार्ज हम लोग बोलते हैं, है ना, तभी उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड है, यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, सारा पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा। और ये क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव आयन आएगा, नेगेटिव आयन आएगा, ठीक है, एक्स कोई भी हम लोग मान लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव जो आयन है वो इधर चल जाएगा, ठीक है, घूम के इधर चल जाएगा, मूव करके इधर आ गया, क्योंकि डिस्चार्ज करना है ना। जब पॉजिटिव उसका नेगेटिव के घर में घुसेगा और नेगेटिव से टकराएगा तब ना वो डिस्चार्ज होगा। उसी तरह से यहाँ भी आपका ये हो गया, ठीक है, नेगेटिव भी चल गया एक्स पॉजिटिव के घर की ओर, फिर यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो चला गया फिर नेगेटिव के घर की ओर, फिर यहाँ पर जो नेगेटिव है वो चला गया पॉजिटिव के घर की ओर, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव के घर की ओर चला गया, फिर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के घर की ओर चला गया, फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के घर की ओर चला गया। तो इस तरह से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जो भी चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, वो आपस में टकरा करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा बैटरी खत्म होने लगता है, फिर चार्ज करते फिर बैटरी हमारा चलने लगता है, ठीक है। तो ये था मेरा सेकेंडरी सेल। ये क्या है, सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल बहुत टाइप का होता है ना। एक मैंने आपको ड्राई सेल का फिगर बना करके दिखाया, उसी तरह मरकरी सेल होता है, जो आपका घड़ी का, हाथ वाला घड़ी का छोटा मोटा जो बैटरी रहता है उसका भी फिगर बनता है ना। तो इस तरह से मैं आई होप कि आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा फिगर के माध्यम से भी, और डिफरेंस भी तो एकदम आपका एग्जाम में आएगा ही, इसलिए मैं आपको डिफरेंस बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।